हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 12th क्लास है। 12th क्लास में हम लोग देख रहे हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी में हमारा चैप्टर चला है प्राइमरी एक्टिविटी, प्राथमिक क्रियाओं को हम लोग आपका देख रहे हैं। और बच्चों, ये हमारा लेसन नंबर 5 है। तो हमने प्राइमरी एक्टिविटीज को देखा। प्राइमरी एक्टिविटीज में 2 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। हमने कमर्शियल जो है पशुधन को हम लोग आपका देख रहे थे, क्या होता है, कहाँ कहाँ क्षेत्र में होता है। हमने कृषि के टाइप को देखा कि कृषि के कितने टाइप है। तो एक कृषि पढ़ी हमने आपका निर्वाह कृषि, जिसको हम आपका शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या जूम मिलाप लांबा कहते हैं, इसको हमने देख लिया। और हमने ये भी देखा कि ये कहाँ कहाँ पर होती है। उनको हमने विश्व क्षेत्र के हिसाब से हमको अरेंज करने का प्रयास किया कि भाई आखिर में है कहाँ और कहाँ कहाँ पर ये हो रही है। ये हमारा मेन था कि भाई किस जगह पर हो रही है, ये हमने देख लिया। क्लियर है। हम आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ इनको बढ़कर एक एक तरीके से सब कुछ समझने का, जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर में होता क्या है। और गहन, तो उसके बाद हमने पढ़ा गहन निर्वाह कृषि, डीप एग्रीकल्चर क्या होती है, जहाँ पर हम चावल का उत्पादन अच्छा कर रहे हैं और कहीं पर हम जो है धान प्रधानता है या चावल रहित जो आपकी चीजें हैं, तो हम उसकी जगह क्या बोते हैं। भाई एक बेल्ट तो होगी जहाँ केवल चावल उगता है, जैसे चाइना का मनचाओ वाला जो आपका रीजन है, इस रीजन में कहीं ऐसा है जहाँ पर एग्रीकल्चर तो आपका सुटेबल नहीं है। वहाँ किसके लिए, चावल के लिए, तो हम क्या उगाते हैं, गेहूं उगा दिया, जौ उगा दी, मक्का उगा दी और आपका आपका सोरपम उगा दिया। तो बहुत सारे ऑप्शन है उसको मल्टीपल क्रॉप्स करने के, उनको देखते हैं। और भारत में जो गहन मतलब विश्व में गहन एग्रीकल्चर जो होता है, यही पार्ट में ज्यादा है जो विश्व में आजकल जो आपका डिमांडिंग सेक्टर है। होलैंड का डच एकाधिकार, ब्राजील, कॉफी चेन्स, फजेंडा, ईटीसी चीजों को हम लोग आपका एक एक करके आपका देख रहे हैं कि भाई कहाँ कुछ कैसे हो रहा है, कैसे उत्पन्न हो रहा है। ये सारी चीजों को हमने बात देखने का प्रयास किया। और उसके बाद हमने देखा रोपण कृषि क्या है। रोपण कृषि को हमने जानने का प्रयास किया, हम कैसे इसको आपका देख सकते हैं, इस कृषि की विशेषताएं क्या है, ये हमने देखा। आकार, इन सब को जानने का प्रयास किया कि भाई कहाँ कहाँ पर आपका प्लांटेशन एग्रीकल्चर हुआ था और प्लांटेशन एग्रीकल्चर में पहले किन किन फसलों को आपका लगाया गया था। क्लियर है। ये हमने देखने का प्रयास किया। किसमें, आपका प्लांटेशन एग्रीकल्चर में चाय हो गया, कॉफी हो गया, कोकोआ, रबड़, गन्ना, केरल, अनानास के पौधे लगाए गए। कहाँ कहाँ से लाए गए थे ये मैंने आपको बताया कि फ्रांसीसी ने वेस्टर्न अफ्रीका में कॉफी और कोकोआ के पौधे लगाए। ब्रिटेन ने भारत और श्रीलंका में चाय के बागान लगाए। ठीक है, जो आपके दार्जिलिंग वगैरह में देखने को मिलते हैं। और उत्तराखंड में भी हमारे यहाँ काफी चाय के बागान थे पहले। ये सब किसके टाइम के, ब्रिटिश टाइम में जो आपकी प्लांटेशन हुई है। सो वही रीजन है जो हमको दिखाई देते हैं। फिर आपका गन्ना आया। गन्ना भारत का मूल नहीं था, ये आपके कौन लेके आए थे, आपका पुर्तगाली लोग लेके आए थे। केले को लेके आए, इन सारी चीजों को लेकर आए। और हमने देखा कि हॉलैंड वासियों का कैसे एकाधिकार था। और कॉफी के बाग को ब्राजील में क्या कहते हैं, फजेंडा कहते हैं। क्या कहते हैं, फजेंडा। जैसे सेब के बागानों को ऑर्चिड कहा जाता है, उसी प्रकार कॉफी के बागानों को ब्राजील में क्या कहते हैं, आपका फजेंडा कहते हैं। फिर हमने देखा कि किस प्रकार की ये सारी चीजें हमको एक एक करके दिखाई दे रही। चाय के बागान कैसे हैं, और चाय के लिए हम लोग पढ़ेंगे कि चाय के लिए कैसी मिट्टी होनी चाहिए, ढाल वाली होनी चाहिए, अम्लीय मिट्टी होनी चाहिए, टेम्परेचर कितना हो, उसके साथ आपके रेनफॉल कंडीशन कैसी होनी चाहिए। ये सारी चीजों को हम लोग देखेंगे जिसमें आइडियल कंडीशन करके नेचुरल बेसिस पे इसको अच्छी मात्रा में उगाया जा सके। फिर हमने विस्तृत बड़े स्तर पर जो मास लेवल पर जो फार्मिंग करते हैं, इसको बहुत जगह आपका ट्रक फार्मिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो अलग अलग रूप से क्या होती है, आपकी कमर्शियल एग्रीकल्चर होती है, जिनको हम लोग आपका देखते हैं। आजकल तो मॉडर्न टाइम हो गया है, एग्रीकल्चर को बड़े आपका मशीनीकृत तरीकों से किया जा रहा है। मॉडर्न टेक्निक है, बहुत सारे ऐसे पेस्टिसाइड्स हैं और केमिकल स्प्रेज वगैरह हैं। और सिंचाई के नए नए आपके पैटर्न आ गए हैं, ड्रिप पैटर्न आ गया है, फुहारा आ गया है, पाइपिंग आ गई है। ना जाने मल्टीपल कितने रूप हैं जो आपकी नैनो रूप में भी आपको प्राप्त कर रहा है। तो इतना सब कुछ हम लोग देख चुके थे। एक बार थोड़ा सा आप आप इस पर नजर दौड़ाइए, फिर उसके बाद हम सीधा जो है आगे बढ़ेंगे और मिक्स एग्रीकल्चर को देखेंगे, जो भारत में बहुत बड़ा उद्योग है मिक्स एग्रीकल्चर। क्लियर है। मिक्स का मतलब क्या है, ये भी आपका समझने का प्रयास करेंगे कि मिक्स में हम कौन कौन सी फसलों को उगा रहे हैं, या फिर किस चीज दो कंबाइंड एग्रीकल्चर को एक साथ कर, ये देखेंगे हम लोग। पहले एक बार देख लीजिए। चलिए, इतना हम लोग देख चुके हैं, एक एक करके हमने बात करी। अब हम आगे बढ़ते हैं। मेन जो हमारा चैप्टर है थोड़ा सा
और ये कुछ वो पार्ट हैं जहाँ पर आपका विस्तृत वाणिज्यिक अनाज होते हैं। ये आप देखेंगे। अब आपको पहचानना है मैप में कि साउथ अमेरिका में कहाँ होता है और कनाडा में किस जगह पर है, अमेरिका में किस जगह पर हो रहा है, यूरोप और एशिया में किस जगह है, अफ्रीका में केप टाउन वाला रीजन है। क्लियर है। ऑस्ट्रेलिया में ये आपको देखना है कि जो है विक्टोरिया वाले पार्ट में है और ग्रेट सैंडी वाले पार्ट में। थोड़ा सा आप इसको एक बार अच्छे से आपका देख लेंगे तो मे बी अब कंट्री वाइज भी आपको क्लियर हो जाएगा भाई कहाँ कहाँ पर ये चीजें हो रही हैं और उसके पीछे क्लाइमेटिकलॉजिकल कितना आपको इफेक्ट कर रही है, सारी चीजें इसमें देखने लायक हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार कृषि के क्षेत्र यूरेशिया और स्टबीज, उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज, अर्जेंटीना में पंपास और दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट्स और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स और न्यूजीलैंड में कैडबरी मैदान है। ये आपको देखना है। इसमें क्या है, स्टबीज, और उत्तरी अमेरिका में क्या है बाप का प्रेरीज, अर्जेंटीना में पंपास, दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट्स और ऑस्ट्रेलिया में क्या है डाउन्स और न्यूजीलैंड में कैडबरी के रीजन है। तो कहां पर है अमेरिका में? अगर आप देखोगे तो आपके यूरेशिया में जो हम कहते हैं, हम क्या कहते हैं भाई, उनको हम स्टबी कहते हैं। क्लियर है। अमेरिका में प्रेरीज कह दिया घास के मैदानों को, अर्जेंटीना में आपका पंपास कह दिया, ऑस्ट्रेलिया में बेल्ट्स कह दिया, और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहते हैं, और साउथ अफ्रीका में बेल्ट्स कहते हैं, और न्यूजीलैंड में कैडबरी। जो कैडबरी आप चॉकलेट खाते हैं ना, ये कहाँ की है? ये आपके न्यूजीलैंड का क्षेत्र है कैडबरी, तो वहां की है ये। ठीक है। और मानचित्र में आप इनको देखोगे, हम बताएंगे वर्ड पर उसमें मैपिंग। आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ के देख रहे हैं। सबसे पहले नंबर आया मिक्स कृषि का, मिक्स एग्रीकल्चर। मिक्स एग्रीकल्चर को आप अगर समझोगे, थोड़ा आप देखने का प्रयास करोगे तो क्लियर होगा कि भाई मिक्स का मतलब क्या हुआ। क्या हम गन्ने के साथ गेहूं बोए, या गेहूं के साथ गन्ना बोए, या फिर आपके सोयाबीन के साथ गेहूं बोए? क्या मतलब है मिक्स एग्रीकल्चर का और क्यों जरूरी है? देखिए, इस प्रकार की कृषि विश्व में अत्यधिक विकसित भागों में, पहली बात तो कहां से है, जो आपके बहुत डेवलप है रीजन है वहां पर हो रही है, हर जगह नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए जैसे उत्तरी यूरोप है, उत्तरी अमेरिका का आपका जो ईस्टर्न भाग है, यूरेशिया का जो कुछ भाग है, और दक्षिणी आपके पूर्वी भाग में जो आपका शीतोष्ण अक्षांश है उनमें, यानी कि कहां पर हो रही है? उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी हिस्सा। आप देखिए थोड़ा सा, आप अगर यहाँ इसको नहीं डालते हैं, अब आप यहाँ खड़े हैं, ये हुआ पूर्वी, ये हुआ पश्चिमी, ये हुआ उत्तरी। तो अगर यहाँ रीजन में होगी तो क्या होगा? ऑब्वियसली आपका ठंडा रीजन है, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड के पास है, हाई एल्टीट्यूड के पास है तो यहाँ कैसा होगा? ठंडा रीजन होगा। तो भाई आपका तभी तो हो रहा है। क्लियर है। तो हमने रीजन को देखने का प्रयास किया। अब देखते हैं, कृषि में खेतों का आकार मध्य होता है। इसमें बोई जाने वाली फसलें गेहूं, जौ, राई, जई, मक्का, चारे की फसल और कंदमूल प्रमुख है। कह रहे हो गया, जैसे आपका गेहूं है, जौ है, राई है, जई है, मक्का है, और चारे की फसल और जो आपके कंदमूल है ये प्रथम है, और चारे की फसल मिश्रित कृषि का मुख्य घटक है। उत्पादन और पशुपालन दोनों ही संसाधन को महत्व देते हैं। इन पर बड़ा जो है एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, आपके इम्पोर्टेंस है, उन बेसिस पर ये सब ध्यान देते हैं। क्या होता है कि भाई हम कृषि भी कर रहे हैं और कृषि के साथ जैसे गेहूं, चना, जौ, राई बो रहे हैं, कंदमूल, चारे की फसल का भी निर्माण कर रहे हैं। अब होता क्या है, हम अपनी कृषि करते हैं, कृषि के साथ साथ हम बहुत सारी फसलों को ऐसे बोलते हैं कि हमसे क्या मिल जाए, उनसे हमको फसल भी मिल जाए। मान लीजिए हमने गेहूं बोया, गेहूं से हमें क्या मिल गया? अनाज। और गेहूं के साथ आपको क्या मिला? भूसा। वो भूसा कौन खाएगा? जानवर। तो किसान अपने साथ एग्रीकल्चर के साथ क्या करते हैं? आपका पशुपालन भी करते हैं। यही है मिक्स एग्रीकल्चर, यानी कृषि के साथ पशुपालन। और ऐसे घटक को उगाते हैं कि भाई जो उसका कंदमूल है, जो उसका जड़ा है, इन सब चीज से क्या हो जाए, उसको थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाए, समान महत्व देता है। और फसलों के साथ आपका पशुओं में आपका मवेशी, भेड़, सुअर और कुकुर आय के मुख्य स्रोत हैं, और इसी के साथ हम लोग इसी की उर्वरकता में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, और इनको देखने का प्रयास। तो इस प्रकार की जो आपकी चीजें हैं ये आपको देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है। विकसित कृषि यंत्र, इमारतें, रासायनिक, वनस्पति खाद, हरी खाद उपयोग में ये सारी चीजें लाई जाती हैं, और कृषकों के
कुशलता और योग्यता में मिश्रण की जो मुख्य विशेषता है, हम इनको देख सकते हैं। बात करते हैं डेयरी कृषि की। ठीक है, अब आज की तारीख में मैं मानता हूं बढ़ता हुआ उद्योग यही है, डेयरी एग्रीकल्चर। बहुत बड़ा पार्ट है और बहुत बढ़िया चलेगा। देखिए, डेयरी व्यवसाय दूध पशुओं के पालन में आपका सर्वाधिक उन्नत और दक्ष प्रकार है। कैसा है? उन्नत और दक्ष है, और पूंजी में हम इसे अधिक आवश्यक है, और कह रहे हैं जो पूंजी है उसमें ये अधिक आवश्यक है। क्लियर है? इसको हम देख सकते हैं। अब देखिए, पशुओं के लिए छप्पर, घास संचित करने के भंडार, दूध उत्पादन में अधिक यंत्रों का प्रयोग, और पूंजी के लिए अधिक चाहिए। पशुओं के साथ स्वास्थ्य, प्रजनन और पशु चिकित्सा भी अधिक ध्यान देती है। कह रहे हैं जो आपका पशु चिकित्सक है और प्रजनन है और पशु जो आपका चिकित्सक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंस है और इन पर सब पर ध्यान देती है। इनमें से गहन श्रम की आवश्यकता होती है। पशुचारण, दूध निकालने, कार्य करने के लिए वर्ष भर श्रम की आवश्यकता रहती है, क्योंकि फसलों की तरह ही इसमें कोई अंतराल नहीं होता है जिसमें श्रम की आवश्यकता ना हो, यार ऐसा कोई चीज नहीं जिसमें श्रम की आवश्यकता ना हो। डेयरी कृषि का कार्य नगण्य और औद्योगिक केंद्र के समीप होता है, क्योंकि यहाँ इस क्षेत्र में ताजा दूध, अन्य डेयरी अच्छे उत्पादक के बाजार हैं। वर्तमान में विकसित आयात संसाधन और वहाँ प्रति शीतलकों का उपयोग, पोस्टरीकरण, वहाँ सुविधा और उत्पाद डेयरी का अत्यधिक समय में रखा जाता है। इन सारी चीजों को हम लोग आपका अच्छे से देखते हैं। देखिए, आज की तारीख में जिस तरह से आपका सेटलाइजेशन बढ़ रहा है, शहरीकरण बढ़ रहा है, और शहरीकरण बढ़ने से क्या हो रहा है? डिमांड बढ़ रही है, और डिमांड किसकी बढ़ेगी? एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट की और आपका डेयरी प्रोडक्ट की। तो अब जनसंख्या बढ़ रही है, शहर में जा रही है, तो मांग तो होगी। मांग करने के लिए उसकी आपूर्ति करने के लिए कुछ चाहिए। अगर हम लोग एक अच्छा खास सेक्टर अगर एग्रीकल्चर में लग जाए, उसको नई टेक्निक के साथ करें, उत्पादन फोकस करें, मैं मानता हूँ बहुत बड़ा उभरता हुआ सेक्टर है ये आज के जमाने का, जो हमको इसमें विशेष रूप से ध्यान रखकर चलना चाहिए कि भाई क्या कुछ हो रहा है और कैसे हो रहा है और किस आधार पर है, ये हमको देखना। क्लियर है? ताकि हम ये सारी चीजों को सुनिश्चित कर सके कि आखिर में किस तरह की चीजें हैं, एक एक करके हम इन पर बात। एक बार देखिए, फिर आगे बढ़ते। चलिए, तो इतना हमने चीजों को देखा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब क्या ये केवल एक छोटे लेवल पर होगा या फिर आप इसको मैक्स लेवल पर करोगे? तो ध्यान रखना, वाणिज्यिक कृषि डेयरी 3 उपक्षेत्र हैं। सबसे बड़ा उत्तरी पश्चिमी यूरोप, तो उत्तर पश्चिमी यानी कि ठंडा वाला रीजन है, और दूसरा है आपका कनाडा, और कनाडा में भी सेम रीजन ही होगा, और न्यूजीलैंड और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया। आपको पता है न्यूजीलैंड वगैरह में और ऑस्ट्रेलिया में इतने बड़े मास लेवल पर डेयरी फार्मिंग होती है ना, आप सोच भी नहीं सकते। जबकि दूध उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है, दूध का उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है, लेकिन न्यूजीलैंड वगैरह में होता है और वो उसको प्रोडक्ट बना के बाहर बहुत बेचते हैं। क्लियर है? अब इसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और हम इसमें देखेंगे भूमध्यीय कृषि, भूमध्य सागरी, मेडिटेरियन एग्रीकल्चर। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी रहती है। भूमध्य सागरीय से क्या मतलब है? यानी कि एक विशेष प्रकार की जलवायु जहां पर होती है, वहां पर जो चीजें पैदा की जाती हैं हम उसको बोलते हैं भूमध्य सागरीय कृषि। क्लियर? अब देखिए, भूमध्य सागरीय कृषि अति विशिष्ट प्रकार की कृषि है। ऐसी है अति विशिष्ट प्रकार की कृषि, एक यूनिक फॉर्म है एग्रीकल्चर का। इसका विस्तार भूमध्य रेखा के समीप, यानी कि कहां पर? इक्वेटर के नियरेस्ट, जो दक्षिण यूरोप से उत्तरी अफ्रीका में आपका टूनेशिया, अटलांटिक तक फैला हुआ है। कैसा है? अटलांटिक तक फैला हुआ है। क्लियर है? क्लियर है? कैलिफोर्निया, मध्यवर्ती चिली, दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी पश्चिमी भाग ऑस्ट्रेलिया, और पश्चिमी भाग में खट्टे फलों की आपूर्ति को यह क्षेत्र महत्वपूर्ण है। इन सारे क्षेत्रों में क्या होता है? ये चीजें महत्वपूर्ण रूप से हमको दिखाई देती है। अंगूर भूमध्य रेखीय क्षेत्र की विशेषता है।
कई अच्छे किस्म के अंगूर उच्च गुणवत्ता वाले मदिरा का उत्पादन किया जाता है। निम्न क्षेत्र में अंगूर का सुखाकर मुनक्खा और किशमिश बनाई जाती है। आप जो देखते हैं अंगूर का ही मुनक्खा और किशमिश बनती है। किशमिश किसकी बनती है? छोटे की। जो अंगूर छोटा होता है उसको किशमिश, और जो बड़ा होता है हम उसको कहते हैं मुनक्खा। तो अंगूर को ही ड्राई कर बनते हैं। और आपको पता है इसी क्षेत्र में अगर आप देखोगे कहाँ कहाँ पर, जैसे ये दक्षिणी चिली है आपकी, कैसी है? दक्षिणी चिली है, कैलिफोर्निया है, मिडल एशिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, अर्जेंटीना है। अगर आप इनको देखोगे तो यहाँ बहुत अच्छे रूप में क्या होता है, सिट्रस फूड होता है। संतरे भी अच्छे उग सकते हैं, नींबू अच्छा होता है, क्लियर है। और अंगूर, अंगूर में क्या होता है, रस परसेंटेज ज्यादा हो जाती है, क्योंकि ये क्या होता है कि समुद्र के पास होते हैं, एक तो जीरो इक्वेटर में, जीरो के पास हो सकते हैं समुद्र की। जब ये क्या होता है, जब ये हवा चलती है तो हवा में क्या होता है, वेपराइजेशन होता है, मॉइस्चर होता है, और वो इनकी जो पकने की आपका ड्यूरेशन है, मान लीजिए अंगूर और देश में पकता है 3 महीने या मान लीजिए 20 दिन में, तो यहाँ शायद आपका 25 दिन में पके। वो 5 दिन में पकने में क्या होता है, रस कंटेंट बढ़ जाता है। तो रस कंटेंट बढ़ने से उसकी क्वालिटी और इनहेंस हो जाती है, इसकी वजह से एक बड़ा यूनिक रखता है। अंजीर जैतून यहाँ उत्पन्न होता है। शीत ऋतु में जब यूरोप में, संयुक्त राज्य अमेरिका में फल और सब्जी की मांग होती है, तभी इन क्षेत्र में मांग कैसे होगी, शीतकाल में ठंडा पड़ जाएगा, बर्फ गिरेगी, कुछ होगा नहीं, और भाई सब कुछ खाने के लिए चाहिए, तो ये सब तरीका करते हैं उनको प्रोवाइड करा। क्लियर है? यहाँ इसमें आपका फल सब्जी वगैरह अच्छी बात है, ठीक है। चलिए, स्विट्जरलैंड एक अंगूर का बाग। स्विट्जरलैंड में कैसे अंगूर के बाग, और यहाँ शराब बनती है, जो आपकी शैंपेन है उसी से बनती है, अंगूर के रस से। क्लियर है? मैं तो बता रहा हूँ आपको, यहाँ आप देखेंगे पढ़ेंगे, इनमें सब चीजें यहाँ से ही। अब देखिए, बाजार के लिए सब्जी, खेती और उद्यान, इस प्रकार कृषि के अधिक मुद्रा मिलने के बाद फसल जैसे सब्जी, फल, पुष्प लगाए जाते हैं, और जिनकी मांग नगरीय क्षेत्रों में रहती है। आप सब्जी लगा रहे हैं, फल लगा रहे हैं, फूल लगा रहे हैं, और इनकी डिमांड कहाँ है, शहरों में। ये चीज मैं आपको अभी बता रहा था। इस कृषि में कृषि का आकार छोटा होता है। कैसे होते हैं? यानी कि बड़े बड़े फार्म में नहीं लगाते। जो लोग सीमांत किसान है, 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले हैं, वो अगर लोग कृषि और फल लगाए ना, तो मान लीजिए उनका बहुत अच्छा इनकम है। अब इसमें समझिए, खेत अच्छी यात्रा संसाधन के नगण्य ऊंची आय वाले उपभोग हैं। इसमें गहन श्रम एवं, गहन मतलब होता है अधिक श्रम लगता है। लेबर का चार्ज इसमें कॉस्ट कैसी आती है, ज्यादा आती है। और लेबर तो क्या, अगर आप अपने हाथ से करेंगे तो ही कुछ बचता है। और पूंजी पैसा भी अधिक लगता है। और इसके अतिरिक्त सिंचाई, उर्वरक और अच्छी किस्म के बीज, कीटनाशक, हरित गृह और शीतल यानी कि कोल्ड स्टोरेज की जरूरत होती है। और कृत्रिम ताप में भी इसमें कृषि का उपयोग होता है। ये सारी चीजें करी जाती है। इस प्रकार कृषि उत्तर पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में, उत्तर पूर्वी भागों में और भूमध्य प्रदेश में अधिक विकसित है। इन सेक्टर्स जहां औद्योगिक क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अधिक है। नीदरलैंड में पुरुष उत्पादन विशिष्टीकरण खतरा है। बागवानी, फल, हाँ आपका ट्यूनीशिया पूरे यूरोप में मुख्य शहरों में भेजा जाता है। जिस प्रकार कृषक क्षेत्र में आपकी सब्जी पैदा करते हैं, वहां उसको क्या कहते हैं, ट्रक फार्मिंग के नाम से। जहाँ बहुत बड़ी आपके लेवल में किसान क्या पैदा करते हैं, सब्जी, और सब्जी किस में जाए, ट्रक में भर गए, तो हमने उसको बोल दिया ट्रक फार्मिंग। क्या कहा हमने उसको, कहा आपका ट्रक फार्मिंग। तो इतना थोड़ा सा अगर आपको क्लियर रहेगा। इतना हमने देख लिया। और क्या कह रहे हैं कि बाजारों में मध्य दूरी तय करने, ट्रक रात में भरता है, तय करता है, उसी आधार पर हम लोग इसका नाम ट्रक फार्मिंग रखते हैं, ट्रक एग्रीकल्चर रखते हैं। चलिए, अब देखिए, पश्चिमी यूरोप के उत्तर और अमेरिका के औद्योगिक क्षेत्र, उद्यान, वहां कृषि के अलावा वहां कारखानों में भी जो कृषि है उन पर डिपेंडेंट है। इसमें पशुधन पालन होता है, गाय, बैल, कुकर मतलब जो आपके मुर्गे हैं,
ठीक उनको पाले जाते हैं। बाड़े में, कारखाना में तैयार बनाने वाले भोजन रखा जाता है। उनकी बीमारियों की को ध्यान में रखा जाता है। भवन निर्माण क्या है, यंत्र खरीदना क्या है, प्रकाश और टेम्परेचर क्या है, ये उनको देखते हैं। कैसे हैं, ये सारी चीजों को हम लोग देखते हैं और ये व्यवस्था वगैरह सब हम लोग करते हैं। ये कैसे, कहाँ पर क्या कुछ है, इन सब चीजों को देखा जाता है। तो ये डेयरी फार्मिंग वाले रीजन है। देखिए, ये आपका न्यूजीलैंड है और ये ऑस्ट्रेलिया का ये वाला पार्ट है। कुछ यहाँ हिस्सों में भी होती है। यूरोप का नॉर्थ और वेस्ट वाला रीजन है और अमेरिका का और ऑस्ट्रेलिया का क्या है, आपका ईस्ट का रीजन है। यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में होती है। हमारे यहाँ अफ्रीका वगैरह में ज्यादातर लोग आपका ट्राइबल कम्युनिटी है और आप देखोगे आप अफ्रीका में जो ये रीजन है, ये रीजन बड़ा हार्ड है, बहुत कठोर रीजन। क्लियर है, बड़ा हार्ड रीजन है क्योंकि यहाँ कर्क रेखा और ये मकर रेखा और बीच में इक्वेटर, तो बड़ा जोग्राफिकल जो है बड़ा टफ है थोड़ा सा। अगर आप इसको देखोगे, हम आगे इन पर आपकी बात करेंगे। अब देखिए, कजाकिस्तान में अंगूर से संग्रह करते हैं बहुत कुछ। आपका ड्राई फ्रूट उसमें अफगानिस्तान, कजाकिस्तान में जो आपके सूखे मेवे हैं, जैसे अंजीर हो गया, बादाम हो गया, पिस्ता हो गया, ये बहुत उगता है अच्छी मात्रा। क्लियर है, और ये लोग बड़ा अच्छा एक्सपोर्ट करते हैं। क्लियर है, और इनका परसेंटेज वाइज भी काफी कुछ एक बड़ा योगदान है इनका विश्व में। ठीक, सूखे मेवे के लिए, ड्राई फ्रूट्स के लिए। तो इस तरीके से ये सारी चीजें होती हैं, एग्रीकल्चर होता है। पीछे कुछ पूछना है, कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी है, आप इनको देख लीजिए एक एक करके। ठीक है, ध्यान रहेगा इतना। चलिए, तो फिलहाल हम लोग इतना ही करेंगे आज के लिए। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको एक बार रिवीजन कर लीजिए, पढ़ लीजिए, कोई डाउट क्वेरी रहेगा नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही।